ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गोप गोपीनाथ गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। हरे कृष्णा। आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि आज के जो हमारे नए लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, युवा है जो, वो भगवान ने रुचि क्यों नहीं लेती, भगवान में ध्यान क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो हमारा मन है, मन को बोला गया है ये किसी के अधीन रहेगा, राजा है ये। क्या है? मन एक राजा है, और राजा पढ़ा लिखा नहीं है। ये जो राजा बना तो दिया गया लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसके लिए मंत्री बना दिए गए कि भाई राजा अगर कोई हरकत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो उसके लिए बुद्धि, उसकी सहायता के लिए बुद्धि उसकी मंत्री है। क्या है? बुद्धि मंत्री है, और अहंकार जो है वो सजा देता है। ठीक है? तो इसलिए जो है जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हमें अपने बारे में पढ़ना चाहिए कि हमें जन्म लेकर के क्या प्राप्ति होगी, जन्म लेकर के क्या प्राप्ति होगी। और हम सुख चाहते हैं तो हम मन हमारे को ये एहसास नहीं होने देता, मन हमको एहसास नहीं होने देता कि हमारी मृत्यु होगी। वो सोचता है कि हम अमर रहेंगे। इसलिए जो है हमें भगवान के प्रति हम रुचि नहीं लेती। और फिर अगर हमको सुख मिलेगा तो वो हमें अपने कर्मों के द्वारा मिलेगा, यानी खुद कमाना होगा, पैसे कमा लाने होंगे, और खाना नहीं चाहिए तो पैसे देने होंगे, ये बनाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं थोड़ा सा हमें सुख की अनुभूति होती है। तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए जो है भगवान के क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, सब पका पकाया चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पका पकाया मिल जाए, सब बना बनाया मिले तो भगवान का हम भजन करेंगे। लेकिन भगवान भी बड़े चतुर हैं, उन्होंने मनुष्य रूप तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? कर्म प्रधान। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कर्म किसे कहते हैं? देखो, ये खाना, सोना, ड्यूटी जाना और अपनी रक्षा करना, ये कार्य जो है, मंजन करना, ये जो संसारिक कार्य, नित्य कार्य है, नित्य कर्म है, ये कर्म नहीं कहे गए। कर्म उसे कहते हैं जो भगवान के लिए किए जाए, जैसे यज्ञ करना, तीर्थों में जाना, किसी गुरु के अधीन, कोई शिक्षा गुरु हो जो वेदों शास्त्रों को जानता हो, उसके पास जाके सीखना, भगवान के विषय में पढ़ना, उससे समझना, तब आप जो है अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। भगवान की शिक्षा से आपको प्राप्ति तो नहीं होगी कुछ भी, लेकिन भगवान की शिक्षा से आपका अगला जन्म ठीक रहेगा। अन्य माने हम इस संसार में भोग रहे हैं, खाएंगे कमाएंगे, भगवान से कोई लेना देना नहीं, कोई ना, हमारे नास्तिक हो गए। 2 मिनट में मान लिया मैं नास्तिक हूं, तो नास्तिक हो जाएंगे तो हमारा जो जन्म है वो नास्तिक में ही होगा, जहां नास्तिक लोग रहते होंगे। ठीक है? इसलिए जो है जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारा जन्म होगा। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यज अंते कलेवरम। शरीर छोड़ते समय हमें जिस चीज को हम चाहते होंगे, जिस चीज की हमारी इच्छा होगी, अगर वो रह गई तो हमें उसी का जन्म मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारा मकान मुझे बनाना है और मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में मकान बनाना होगा।
आपने मान ली नौकरी नहीं मिली आपको और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में नौकरी मिलेगी आपको पक्का। इसलिए जो है मान लिया आपका धन नहीं है तो अगले जन्म आपको धन मिलेगा, चिंता करोगे। इसलिए जिस चीज की आप चिंता करोगे और मृत्यु हो गई तो वही चीज आपको मिलेगी, वही जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए जो है जन्म अगले जन्म का सबसे पहले तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा अगला जन्म है। बहुत सारे तो लोग जानते ही नहीं कि हमारा अगला जन्म भी है। जब हमें अगले जन्म का ज्ञान होगा तभी तो भगवान की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो भगवान की शिक्षा हमें इसलिए लेनी है कि अगला जन्म है, और इस संसार की शिक्षा इसलिए लेनी है कि हमें अपना सुख चाहिए, हर सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, स्कूटर भी होना चाहिए, पनीर की सब्जी भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए, मक्खन भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो इसके लिए हमें संसारिक ज्ञान लेना होगा जिससे कि हम कर्म करेंगे, वह कर्म करके सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से यह शरीर प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के क्षेत्र में आना, क्योंकि शरीर प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो भगवान का है। तो जब शरीर मनुष्य का होगा तभी तो वह सब चीजें ग्रहण करोगे, जब शरीर ही नहीं होगा तो क्या ग्रहण करोगे। इसलिए जो है हमें भगवान के विषय में ध्यान देना चाहिए। सभी युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, जो MA BA PhD, जो बड़े बड़े लड़के जो पढ़ाई करके जिस क्षेत्र में कूद रहे हैं नौकरी के लिए, इसलिए उन्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो विदेशी कंपनी है, जितनी भी विदेशी कंपनी है, उन सब का एक रूल है कि पैसा कमाना है। क्या कमाना है? बहुवाद माना। तो हमें जो है भगवान के क्षेत्र में आने से पहले सोचना होगा कि अगर जन्म लेना है तो भगवान के लिए कर्म करने पड़ेंगे, और अगर इस संसार में अच्छा खाना पीना सुख सुविधा चाहिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा। तो दोनों कर्म जरूरी है। अगर हम एक ज्ञान सभी युवाओं को मैं संबोधित करता हूँ कि अगर आपने खाने पीने मौज मस्ती में ही लगे रहे तो आप शरीर खो दोगे। तो शरीर प्राप्त करने के लिए आपको भगवान में श्रद्धा रखनी होगी। क्या रखना होगा? श्रद्धा रखनी होगी और विश्वास करना होगा। तो सबसे पहले हमारी जो श्रद्धा है वो हमारी अर्च्य विग्रह में हो। जो भगवान की मूर्ति है ना, अर्च्य विग्रह, उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हमारे देवी देवता हैं इस रूप में है। तो अर्च्य विग्रह की जो श्रद्धा रहेगी तब जो संत पूजा करेगा उस पर भी श्रद्धा आ जाएगी। दूसरी श्रद्धा आपकी करते करते हृदय में जो परमात्मा है वह भी आ जाएगी। ये दूसरी श्रद्धा है। तीसरी श्रद्धा तुम पे जो भगवान कण कण में है ये अपने आप हो जाएगी। तो पहली श्रद्धा अर्च्य विग्रह में हो, और जो कच्चा है उनके लिए अर्च्य विग्रह, ठीक है। जो थोड़े से आगे बढ़े उनके लिए अर्च्य विग्रह भी और परमात्मा भी, ठीक है। तो परमात्मा की बात आता है कण कण में, यानी हर एक वस्तु में भगवान है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बैठा कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो भगवान जो है मनुष्यों के शरीर में उनका वास है। किसके शरीर में है? वैसे तो कण कण में है, लेकिन जो उनका असली वास है, जो भगवान आपसे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं या हमसे मिलेंगे, तो मनुष्य के शरीर में भगवान मिलते हैं। मनुष्यों के शरीर में भगवान है। शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान का वास जो है मनुष्यों के शरीर में है। इसलिए सभी मनुष्यों से हमें कोई वैर नहीं करना, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। इसलिए जो है हमें किसी मनुष्य से वैर नहीं करना। और भगवान हमें किसी भी वस्तु के लिए झगड़ा नहीं करना कि नहीं ये मुझे चाहिए। अगर जीवन में कोई वस्तु नहीं मिल रही तो उसे छोड़ दो और भगवान की पूजा अर्चना में लग जाओ, वह स्वयं ही तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम इस संसार में कोई जबरदस्ती किसी वस्तु को चाहोगे तो वह तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जो विधान बनाया है वो कर्म प्रधान है। दूसरा विधान है भगवान का प्रेम से। या तो आप कर्म करके उस चीज को प्राप्त करो या फिर उसे प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। क्या है? तो प्रेम और कर्म ये दोनों हो जाए
आपको बल्ले बल्ले, क्या है, फिर बल्ले बल्ले। इसलिए हरे कृष्णा आज के ये, इसलिए सभी युवाओं को भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, उनकी विद्या को सीखना चाहिए। जैसे मान लिया आप कोई मजिस्ट्रेट है, कोई न्याय करना है, उसमें भी आपको जो है भगवान की गीता, अगर गीता आती है आपको, भागवत आती है, रामायण में आप प्रवीण हैं, तो आपको न्याय करने में आसानी होगी। क्या होगी? अन्यथा आप सही न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, वो कहते हैं सब नास्तिक, कुछ नहीं है। क्या है? तो वो नास्तिकपन है। लेकिन जो भारत देश है वो नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के अवतार हैं वो इसी जगत में हुए हैं। अगर भारत देश ही नास्तिक हो गया तो पूरा वर्ल्ड, संसार ही नास्तिक हो जाएगा। और जब पूरा संसार नास्तिक हो जाएगा तब भगवान इस संसार को मिटा देंगे। क्योंकि नास्तिक का अर्थ होता है काम रूप में परिवर्तन हो जाना। सब कामी हो जाएंगे और कामी होते ही भगवान सबको मार देंगे, सृष्टि खत्म कर देंगे। इसलिए जो है हमें भगवान के प्रति आसक्त रहोगे, भगवान के प्रति ध्यान रखोगे तो तुम्हारा अगला शरीर बन जाएगा मनुष्य का या फिर देवता का, कोई अच्छे शरीर में प्रवेश हो जाओगे। नहीं तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर जो है हमारा पतन ना हो, इसलिए भगवान के प्रति कर्मों को ध्यान रखना है। वो कर्म कौन से हैं? जैसे हमें भगवान से बुक्स पढ़ना, फिर भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम का जप करना और तीर्थों में जाना, संतों की सेवा करना अपने धन से। इस प्रकार के कर्म करते हुए आप इस संसार में सुखी रह सकते हैं। ये सूत्र है। अगर आपको सूत्र ही नहीं आता तो आप सवाल क्या निकालोगे? ठीक है। इसलिए इस संसार में एक अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम गुरु बना करके उसके मार्ग के अनुसार चलो। यानी कि आपका शिक्षा गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप दीक्षा गुरु की तरफ ना जाइए, आप शिक्षा गुरु बनाइए श्रेष्ठ, उत्तम। फिर वह शिक्षा गुरु ही आपको दीक्षा दिलवा देगा। इस तरह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुभद्रा की, गौर की जय हो।